जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश पटेल फिर से एक बार दोस्तों हम हैं आज मीरा रोड भाईंदर में, जहां पर हम हमारे मित्र को मिलने आए हैं श्याम भाई को, जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रवक्ता। श्याम भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है मुंबई रफ्तार न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, आप मेरे ऑफिस में आए। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। श्याम भाई, काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर में काफ़ी उथल गथल चल रही है। हाल ही में मैं एक मुद्दा लेके आपके पास आया हूँ, जो नरेंद्र मेहता का मुद्दा है, जिन्होंने अपना बर्थडे मनाया और वो बर्थडे मनाते ही बता रहे हैं कि भाजपा में प्रवेश करने की तैयारी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे में? बहुत बहुत शुक्रिया सर। नरेंद्र मेहता साहब ने अपना बर्थडे मनाया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो सिलसिला इनका बर्थडे का चल रहा था, ये आज का ये जो पिक्चर फिल्म बन रही थी, ये फिल्म 3 महीने 4 महीने पहले से ही ऑनलाइन पाइपलाइन में थे। इनकी सब मार्केटिंग, इनका आईटी सेक्टर, जो भी इनका होल्डिंग्स, बैनर्स, मैं आ रहा हूँ, मिस कॉल, व्हाट्सअप कॉल, ये सब चीज़ों का मिश्रण एक उन्होंने मिलकर एक फिल्म बनाया था। ही इज़ कमिंग बैक, द मीरा भाईंदर विल बी कमिंग ऑन ट्रैक बिकॉज ही इज़ कमिंग बैक। ये सारे इनके जो मुहावरे थे, ये सब इन्होंने जो अपना होल्डिंग्स बैनर्स के द्वारा और इनके जो कार्यकर्ता बता रहे थे कि ही इज़ कमिंग बैक, ही इज़ कमिंग बैक। ये टोटली एक देखा जाए तो एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था मैं वापस आ रहा हूँ। ये मीरा भाईंदर की जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी फिल्म का नाम था मुझे वापस ले लो। तो ये फिल्म का नाम था। ये फिल्म रिलीज़ हुई 25 सितंबर को और दोपहर को 3 बजे तक पिट गई। नहीं, अगर बात करें तो हमने भी देखा कि उनका बर्थडे एक मंदिर में जाके कार्यकर्ता ने भी मनाया, उसके घर के बाहर भी मनाया। तो मतलब क्या है ये सब? मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये राजनीति में वापस आने की एक वजह थी कि अपने आप को राजनीति में किस तरह वापस पेश किया जाए। वापस आने इन्होंने आज के 2 साल पहले खुद चैनल में आकर कहा था कि मैं राजनीति संन्यास ले रहा हूँ, और आज 2 साल बाद फिर ये आए। इन्होंने मिस कॉल दिया, व्हाट्सअप कॉल दिया, और इनको आप अगर सर्वे किया जाए तो इन्होंने खुद कहा कि 70,000 मुझे एसएमएस आए, व्हाट्सअप आए। आज के तारीख में मीरा भाईंदर की आबादी 15 लाख की आबादी है। अगर किसी व्यक्ति को 15 लाख की आबादी वाले शहर में 70,000 लगाते तो आप उसको डिवाइड कीजिए, हार्डली लेस देन 5% इनकी लोकप्रियता है। तो ये मालूम पड़ता है इनकी लोकप्रियता कहाँ तक है। लेकिन शाम भाई, मेरा एक सवाल आपसे कि अगर वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिसाब से आपको प्रवक्ता को आपके क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम, हमारी कुछ प्रॉब्लम है आए, लेकिन आने का जो तरीका है, जो नज़रिया है, जो आज ही मैंने प्रताप सरनाईक जी का बाइट सुना था। प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सारे जो इन्होंने कहा कि ये जो राजनीति से गए ही कब थे। इनके ठेकेदारों से पूछिए, राजनीति ये सारे काम तो कर रहे थे, और इन्होंने सीधा एक ही शब्द में कहा हमने हमने ये सब दिखावा है। बोलते ये जो कर रहे हैं ना, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ दिखावा काम किया। इन्होंने इनका जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो इनका 2 साल से बंद था, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ दिखावे की वजह से वापस आ रहे, इन्होंने राजनीति छोड़ी नहीं थी। ये प्रताप सरनाईक का स्टेटमेंट है, कल का स्टेटमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आइए, बेझिझक आइए, लेकिन ये जो ड्रामेबाजी है, दिखावा है। और लास्ट मैंने ऑन रिकॉर्ड के शाबिर शेख साहब का भी एक बाइट सुना था, जो उसमें खुला उन्होंने कहा था कि जाते थे, उन्होंने कहा कि अभी तक इन्हें पता नहीं है कि वाकई में इन्होंने शपथ ग्रहण की है या नहीं की है। और उन्होंने यहाँ के बीजेपी के जिलाध्यक्ष रवि व्यास से भी बात किया कि वाकई में मेहता जी राजनीति में बीजेपी में वापस सक्रिय हुए। तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो उनको इसकी चीज़ की जानकारी नहीं है। तो आला कमान ने अभी तो इनको झंडा नहीं दिया। और इनके वक्तव्य, इनका मेहता साहब का वक्तव्य मैंने खुद सुना है। इन्होंने 2 चीज़ों पर बार बार जोर किया कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आप राजनीतिक टिप्पणी कीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी पार्टी के राजनेता से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, तो आप सिक्के के 2 पहलू हैं। राजनीतिक टिप्पणी और व्यक्तिगत टिप्पणी, ये सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। आप इससे दूर भाग नहीं सकते हैं। कोई भी नेता अगर उसका व्यक्तिगत टिप्पणी करता है और उसका राजनीतिक टिप्पणी लेता है, अगर आपका व्यक्तिगत साफ नहीं है, आपकी छवि खराब हो चुकी है, आपका व्यक्तिगत कैरियर अगर सही नहीं है, तो आप राजनीति में लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकते। और यही चीज़ उनके साथ हुआ। कहीं ना कहीं वो भी विवादों से घिरे हुए। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी विवाद आए थे। अनिल देशमुख जी का विवाद आया था, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। हाँ, तो विवादों से आप भी घिरे हुए हैं। अगर आप किसी विवाद से घिरते हैं,
आप धोखेधड़ी से गिरे हो या महिला के विवाद से गिरे, किसी भी विवादों से अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो आपका व्यक्तिगत टिप्पणी आपकी राजनीतिक टिप्पणी से जुड़ा जाता है। आपकी छवि कितनी साफ सुथरी है वो आपकी राजनीतिक कैरियर को आगे ले जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका था। 2 साल पहले जो भी हादसा हुआ था, जो भी चीज़ बाहर निकली थी, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। अब आने का कारण बता नहीं रहे, मैं वापस आया, आने का कारण बताया कि जनता मुझे वापस बुला रही है, जनता मुझे चाहती वापस है। मेरे मित्रों ने कहा वापस, अरे भैया आप आइए, खुल के राजनीति कीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन जो बहाना ढूंढ रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि मेरे वजह से मीरा भाईंदर में डेवलपमेंट हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो यही बात प्रताप सरनाईक ने कल भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। मीरा भाईंदर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, उन्होंने खुद कहा कि मेट्रो का जो काम हुआ था हमने लाया था, हाँ, जो भी सारे कामें हुए हमने की है, ये सिर्फ दिखावा है, बात कर रहे हैं, इन्होंने काम पे कुछ आज तक जोर दिया नहीं। और ठेकेदार से पूछिए, ठेकेदार असलियत बताएंगे। ये प्रताप सरनाईक का स्टेटमेंट है, कल का देखिए। चलिए अंत में मेरा एक सवाल है आपसे कि मतलब ये जो हो रहा है यहाँ पर आपके हिसाब से आपको लग रहा है गलत है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ये बारे जनता को यही सोचना है कि चाहे आप बीजेपी को लगाव करते हो, राष्ट्रीय कांग्रेस को लगाव करते हो, शिवसेना लगाव करते हैं, लेकिन जनता को देखना है कि मीरा भाईंदर में डेवलपमेंट कौन करता है, कौन करता आया है। किसी के बहकावे में सुनने से, पिक्चर दिखाने से कुछ नहीं होता। आज मीरा भाईंदर में विपक्ष में, मैंने परसों ही कन्हैया जी का एक स्टेटमेंट सुना था जो आज कांग्रेस में बताया। उन्होंने कहा है कि हमेशा जब भी आप राजनीति करते हो तो विपक्ष को बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष बढ़ चढ़ के जनता को असलियत नहीं दिखाए तो सत्ताधारी पार्टी तानाशाही हो जाती है। तो यही मीरा भाईंदर में हो रहा है। आज बीजेपी की सत्ता है, कहीं ना कहीं बीजेपी ये दिखा रही है कि हम ये काम किए, वो काम किया। तो हर विपक्ष को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आज शिवसेना के सरनाईक जी ने प्रतिक्रिया दी है, आज एनसीपी प्रतिक्रिया दे रही है, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया दे रही है। तो मीरा भाईंदर की जनता के सामने किसी व्यक्ति, किसी नेता का सच्चाई आना चाहिए कि वो क्या उसका छवि है, क्या उसका कैरेक्टर, उसने क्या काम किया है। और सरनाईक जी ने एक बात, बहुत ज़बरदस्त बात कही कि वो 80,000 वोटों से जीते हैं और आपको जो हराया है, उन्होंने भी, जनता ने आपको हराया है और एक अपक्ष की महिला को जिताया है। तो ये राजनीति का नियम है, आप हारे या हारे हैं। आप वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए बहाना मत बनाइए कि जनता से धोखेधारी हुई, जनता ने धोखा दिया, जनता को आपने धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया। आप अपना आपके कार्य कीजिए, कार्य करने के लिए आपको कोई रोकता नहीं, लेकिन कार्य करने से पहले आप पे लगे हुए आरोप, आप पे लगे हुए जो आरोप है, उस आरोप को साफ कीजिए। साफ करके जनता के सामने दिखाइए कि मेरे पे सारे आरोप निकल जाएंगे, मैं एक साफ छवि का व्यक्ति हूँ और मैं फिर राजनीति में आना चाहता हूँ। राजनीति में आने से आपको कोई रोक नहीं रहा है, ये तो प्रकृति का नियम है। आप अच्छा काम करोगे, आप आगे जाओगे। लेकिन जिस दिन आपके राजनीतिक कैरियर में थोड़ा सा भी दाग लगता है, आपकी छवि पे थोड़ा भी दाग लगता है, तो आप बैकफुट। ये नियम सभी के लिए लागू होता है और सभी नेता, राजनीति का नाम ही है स्वच्छता। आप अगर मीरा भाईंदर को स्वच्छ सुंदर बनाते तो उतने स्वच्छ सुंदर आप भी अंदर से होनी चाहिए। तो प्रताप सरनाईक ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और साथ ही साथ आज मैं प्रताप सरनाईक का बहुत ही तहे दिल से अभिनंदन भी करता हूँ कि मीरा भाईंदर में आज तक स्पोर्ट्स सेक्शन में किसी ने ध्यान नहीं दिया था, जो हाल ही में उन्होंने MCA का अप्रूवल मीरा भाईंदर में दिया है। इससे कई पेरेंट्स लोगों को आपको शुक्रिया करेंगे, वो आपका अभिनंदन करेंगे। कई पेरेंट्स की मैंने देखा हूँ, मैं नज़दीक से देखा हूँ कि इतने पेरेंट्स जो बच्चे हैं अपने, उनके बोझा उठा के उनके पेरेंट्स बॉम्बे की तरफ जाते हैं, उनको क्रिकेट की कोचिंग देते हैं, क्रिकेट क्लास में एडमिट करते हैं। और वो सुविधा मीरा भाईंदर में कई सालों से वंचित थी। आज आपने बड़ा साहब मैदान ठाकरे में आयुक्त ढोले साहब के द्वारा जो आपने परमिशन लाया, ढोले साहब का भी स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आज मीरा भाईंदर के बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए एक MCA का अप्रूवल ग्राउंड मिला। ये होता है कार्य, ये होता है कार्य, ये कार्य की छवि होती है। नाट्यगृह ने लाया और हमेशा पिछले 25-30 सालों से शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया है। बीजेपी की जो लहर थी, आई और आके चली गई, अब जाने का वक्त आ गया। आज ही देखिए आप सिलेंडर का भाव 886 रुपीज सिलेंडर का भाव है। तो आप बीजेपी क्या काम कर रही है? और बीजेपी मीरा भाईंदर में कमजोर हो रही है, जो ऐसे छवि वाले नेता को वापस ले रही है। अगर आपके नेताओं पे दाग है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी है अगर इन्हें वापस लेती है। तो अभी तक तो औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ कि इन्हें वापस ली है, नहीं लिए, लेना चाहती है, नहीं लेना चाहती। जो स्टेटमेंट साबिर शेख साहब ने दिया है कि उन्हें रविवार से बात की कि अभी औपचारिक रूप से उन्हें मालूम नहीं कि इन्होंने बीजेपी में वापस आए या नहीं आए। अगर बीजेपी लेती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी कमजोर हो चुकी है मीरा भाईंदर में। कहीं ना कहीं बीजेपी को मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता के सिवा ऑप्शन दिखता नहीं है। ले नरेंद्र मेहता को वापस, लेकिन नरेंद्र मेहता के जो लगे हुए आरोप है, उन आरोपों का भी तो बयानबाजी दे, उस पर भी कुछ प्रक्रिया व्यक्त करे कि ऐसी छवि के लोगों को अगर आप वापस लेते हो और वापस राजनीति में सक्रिय करना चाहते हो तो ये बीजेपी का मसला है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस इसका विरोध करती है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे बात करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।